प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज फिर उत्पत्ति का 5वां अध्याय हम देखेंगे। हम 4 अध्यायों को पढ़ चुके हैं। आज 5वें अध्याय में भी हम आदम की वंशावली की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है पहले 5वें अध्याय की पहली आयत में आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब उसने अपने ही स्वरूप में उसको बनाया और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उसे आशीष दी और उसकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके ही द्वारा उसकी समानता में के अनुसार उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। कैन और हाबिल के बाद जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम शेत रखा। उस टाइम आदम की उम्र 130 वर्ष थी। उसके बाद लिखा है कि उसके और भी बेटे बेटी उत्पन्न हुए और उसकी कुल आयु 930 वर्ष हुई, तत्पश्चात वह मर गया। कुल मिलाकर आदम जो था वो 930 वर्ष की आयु में मर गया और उसके 3 पुत्रों का नाम तो वचन में पाया जाता है, बाइबल में पाया जाता है, कैन, हाबिल और शेत। लेकिन अन्यों के बारे में लिखा है कि उसके और भी पुत्र पुत्रियां हुई। उसके बाद शेत जब 105 का वर्ष का हुआ तो उसने एनोस को जन्म दिया और उसके बाद उसके और भी पुत्र पुत्रियां हुई। इस प्रकार शेत की आयु 912 वर्ष की हुई। 912 वर्ष की उम्र में शेत मर गया और उससे एनोस पैदा हुआ। एनोस जब 90 वर्ष का था तो केनान का जन्म हुआ और लिखा है कि केनान के भी बहुत से बेटे बेटियां हुई और वो 905 वर्ष तक जीवित रहा। उसके बाद केनान जब 70 वर्ष का हुआ तो उसके महलेल को जन्म दिया और महलेल के बाद भी लिखा है कि केनान के और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और केनान की कुल उम्र 910 वर्ष हुई और 910 वर्ष पश्चात वह मर गया। तब महलेल 65 वर्ष का हुआ और उसने येरेद को जन्म दिया और येरेद के पश्चात महलेल के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार महलेल की कुल उम्र 890 वर्ष हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तब येरेद 162 वर्ष का हुआ, तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और येरेद 962 वर्ष की आयु में मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो उससे मतुशेल का जन्म हुआ और मतुशेल के बाद उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और उसकी कुल उम्र 365 वर्ष थी। लेकिन हनोक के बारे में यह नहीं लिखा वो मर गया। उसके बारे में लिखा है क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जितने भी लोग अभी तक हमने देखे उनमें से हनोक एक ऐसा दिखा जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। जब मतुशेल 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया और लेमेक के जन्म के बाद उसके और भी बेटे बेटियां हुई और जो मतुशेले था वो 969 वर्ष तक जीवित रहा। अभी तक जितनी उम्रें हमने देखी हैं उसमें सबसे ज्यादा जीने वाला जो था वो मतुशेले था, 969 वर्ष। जब लिमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र जन्म हुआ और उसने उसका नाम यह कहकर नू रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी पर शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नू के जन्म के पश्चात लिमेक के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और 770 वर्ष की आयु में लिमेक मर गया।